हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवन्या वीलो। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो सभी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट कि एक जो बहू होती है, बहू को सिर्फ अपना मायका ही क्यों पसंद आता है। सेकंड, एक बहू को अपने ससुराल में कंफर्ट फील क्यों नहीं होता है, क्यों वो अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती, क्यों वहाँ से वो निकलना चाहती है। थर्ड, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बहू ससुराल में खुशी से रह सके। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि बहू को मायका ही क्यों पसंद आता है। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि बचपन से मायके में उस लड़की का बचपन बीता है, उसमें वो पैदा हुई है उस घर में, तो एकदम मायका जैसा एक घर और फीलिंग देना एक लड़की के लिए, ससुराल वालों के लिए बहुत मुश्किल है कि उसको ये फील कराएं। मायका कोई भूल नहीं सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी लड़की अपने मायके को नहीं भूल सकती है, क्योंकि उसमें उसका बचपन बीता है, उसकी ज़िंदगी, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका पहला कदम, हर एक चीज़। और जो चीज़ें अपने पेरेंट्स कर पाते हैं ना, वो ससुराल में कभी नहीं हो पाता है। सेकंड चीज़ कि लड़कियों को, बहुओं को ससुराल क्यों नहीं पसंद आता है, आइए जानते हैं। तो गाइस, आपको पता है ससुराल में क्यों रहना इतना दिक्कत हो जाता है, क्यों परेशानी होती है, क्यों एक लड़की खुद को कंफर्ट फील नहीं करती है अपने ससुराल में, वहाँ से निकलना चाहती है। क्यों? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़की का जो ससुराल है वो मायका बन सकता है, नहीं, मायके की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। मायका तो मायका है, बट हाँ, हमें अपनी बहुओं को एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, इतने तो एफर्ट्स दिखाने चाहिए कि हाँ, जो लड़की अपना घर छोड़ के आई हो वो उस घर में खुश रहे, ससुराल में खुश रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों एक लड़की ससुराल में खुश नहीं रहती है? फर्स्ट, उसको ये फील ही नहीं कराते हैं लोग कि ये उसका अपना घर है, ये जो ससुराल है वो उसका भी घर है, उसका अपना घर है ये, क्योंकि उसकी शादी हो गई है और यही उसका घर है। सुबह से लेके रात तक एक लड़की बिजी रहती है, उस घर की बहू बिजी रहती है, पूरा दिन वो काम कर ले, सुबह चाय से लेके झाड़ू पोछा से लेके रात को डिनर तक, एवरी चीज़, सारी चीज़ें एक बहू करती है। लेकिन उसके बावजूद उसको क्या मिलता है? अरे, एक लड़की जो होती है ना, जो बहू होती है, वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करती है, वो आपसे तारीफ़ों के पुल बांधने के लिए नहीं कहती, वो बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर करने से वो खुश हो जाती है। लेकिन ससुराल वाले इतना भी नहीं दे पाते हैं मेरे हिसाब से। मतलब एक लड़की, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऐसा सबके साथ होता है कि अगर वो लेट उठ रही है तो क्या आपको ऐसा आपकी सास ने कहा है कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप थक गई हो, कोई बात नहीं, आज लेट उठी? नहीं, चार ताने पहले मिल जाते हैं। क्यों लेट उठी, किस लिए लेट उठी, ये कोई टाइम है उठने का, काम कौन देखेगा? अरे, एक बहू भी तो थक सकती है, वो भी तो एक लड़की है। पूरा दिन काम करना, बच्चे को देखना इतना आसान नहीं होता है। स्पेशली आज के टाइम पे घर में बंद होके रहना ही बहुत बड़ी, मतलब इतना आसान नहीं है। क्या आपने अपनी बहू को कभी भी प्यार से कोई चीज़ सिखाई है? मतलब नहीं, मतलब जब बहू घर में आती है तो उसकी उम्र क्या है? 20 साल, 22 साल, 24 साल, 23, 24, मतलब 20 से लेके या 18 से लेके 30 की उम्र में। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हो उस अपनी बहू से कि वो बिल्कुल 50 साल वाली एकदम एकदम मिच्योर हो, सबकी फीलिंग समझे, सबके लिए चाय बनाए, सबके लिए खाना बनाए, प्रॉपर मेंटेन होके रहे, उसकी खुद की पर्सनल कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बहू को खुशी देने के लिए आपको भी ससुराल वालों को भी एफर्ट्स करने चाहिए? कितने ससुराल वालों ने ऐसे एफर्ट्स किए हैं कि हाँ, हमारी बहू हमारे पास रहे, खुश रहे, उसको वो सारी चीज़ें मिले, उसको वो खुशी मिले कि वो अपने घर को, ससुराल को अपना मान सके। कितने ससुराल वालों ने एफर्ट्स किए हैं, ज़रा कोई मुझे बता दे। कोई नहीं करता है, क्योंकि एक जो बहू होती है ना,
वो बस प्यार की उम्मीद करती है कि हाँ काश मुझे कोई प्यार करे, लेकिन नहीं। एक तो वो लड़की काम भी कर रही है, पीछे से आप अपनी बेटियों से उसकी चुगली कर रहे हैं, नंदे आ जाती हैं घर में, गेस्ट आ जाते हैं, क्यों कोई हेल्प नहीं कर सकता है उसकी? एक बहू की हेल्प भी तो कर सकते हैं। क्या पूरा घर का ठेका लेके थोड़ी रखती है एक बहू कि नहीं खाना भी उसने बनाना, बर्तन भी उसने धोना, झाड़ू भी उसने? अरे इतने सारे काम होते हैं, 50 काम होते हैं। ऑफिस वाले लोग का तो ऑफिस में जाना है, बैठना है, काम करना है, घर आ जाना है, वो थक गए। लेकिन एक लेडी जो कि घर में है एज अ हाउस वाइफ, उसके लिए तो मतलब कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई संडे नहीं है, उसके लिए सारे दिन सातों दिन एक बराबर है। कोई छुट्टी नहीं मिलती है उसको, 12 बज जाता है सोते सोते। फिर भी टेंशन ये रहती है 12 बजे कि मॉर्निंग में उठ के क्या बनाना है, मॉर्निंग में उठ के ये सब्जी काट दे, ये सब्जी अगर काटने में टाइम लगेगा, खाने में देरी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं रात को ही काट के रख दूँ, क्यों ना मैं आटा रात को ही गूंद के रख दूँ। ऐसा बहुत से लोगों के घर में होता होगा, ये आम बात है। लेकिन नहीं, एक बहू से ये उम्मीद की जाती है, अरे वो भी तो छोटी है, कितनी उम्र है, ये उम्मीद कर ली जाती है कि नहीं बहू आएगी तो पूरा घर संभाल लेगी। कैसे? वही अगर आपकी बेटी दूसरे घर में जाके पूरा घर संभालती है तो आपको लगता है अरे अरे ये तो मेरी छोटी सी बेटी है, कैसे पूरा घर संभालती है, कैसे अपने कंधों पे इतना सारा बोझ ले लिया है ना? आपको पता है ससुराल में खुशी पाने के लिए बहुएं तरस जाती हैं, इसलिए बहुएं मायके जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, ससुराल में कम रहना पसंद करती है। फिर भी मजबूरी है, शादी हो गई तो उसको रहना है ससुराल में, लेकिन फिर भी एक बहू पसंद करती है कि हाँ नहीं मुझे मायका जाना, उसको वहाँ ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। वो खाना खाने बैठती है तो मम्मी उसके लिए रोटी लाती है, पानी लाती है, उसको सोने को मिलता है। ससुराल में तो सोने को नहीं मिलता। सारा काम करने के बाद अगर 2 घंटा बहुएं सो भी जाती है तो अरे अरे 2 घंटे से सो रही है, उसका तो रोज ही सोना है, सोना ही नहीं खत्म होता है। मतलब यार, एक लड़की, एक लेडी दिन भर काम करके वो सो भी नहीं सकती, थक भी नहीं सकती, इनफैक्ट वो जुबान भी नहीं चला सकती, उसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही तो वो बोल भी नहीं सकती, मांग भी नहीं सकती। तो क्यों एक लड़की ससुराल में रहना पसंद करेगी? कैसे? हमें क्या करना चाहिए अपनी बहुओं को ससुराल में रखने के लिए, उसको खुशी देने के लिए? हमें चाहिए कि हम उससे प्यार से बर्ताव करें। अगर वो एक दिन लेट भी उठती है तो हमें कहना चाहिए कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आज लेट उठी हो, इट्स ओके, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, थक गई होगी, दोपहर में सो रही है तो इट्स ओके बेटा, काम करके थक गई हो, जाओ 1 घंटा रेस्ट कर लो। सबका खाना बनाते बनाते वो, उस पर जिम्मेवारी है कि सबका खाना बना के, भले उसे कितनी भी भूख लग जाए, वो पहले खाना नहीं खा सकती। क्या ऐसा ही होता है उसके मायके में? नहीं ना। माँ बोलती है ले बेटा मैं रोटी बना रही हूँ तो पहले खा ले। चलो मानते हैं ससुराल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ तुम पूरा खाना बनाना है, लेकिन अगर खाना बना के आपके खाने में देरी है तो आप अपनी बहू को इतना तो कह सकते हो कि हाँ बहू जा बेटा खाना खा ले, अगर तुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा तो तू खाना खा ले, उसके बाद हमें खाना खिला दियो। लेकिन नहीं, कोई ऐसा नहीं कहता है, कोई ऐसा नहीं सोचता है। सिर्फ अपनी बहू से उम्मीद की जाती है मेरी बहू पैरों में तेल लगा दे, सबका ख्याल रख ले, खाना बना दे, नंदे आए तो एक पैरों पे खड़ी रहे, नंदों की सेवा करे, नंदों के बच्चों की सेवा करे, मतलब एवरी चीज़। कब तक? जब तक आप ऐसे करेंगे तो एक बहू को अपना ससुराल कैसे पसंद आएगा? वो क्यों अपने मायके में जाना पसंद नहीं करेगी, मायके में रहना पसंद नहीं करेगी? एक लड़की ही एफर्ट्स क्यों करती है? मुझे लगता है कि दोनों को एफर्ट्स करना चाहिए, ससुराल वाले और एक लड़की। जब दोनों ही एफर्ट्स करते हैं तो एक घर परिवार चलता है। तो वो लड़की भी, अगर आप अपनी बहू के बारे में सोचेंगे तो कल को वो लड़की भी सोचेगी। और हमें क्या लगता है कि कल को जैसे सास ससुर हैं, वो स्टार्टिंग में तो बहू को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत दे देते हैं, प्रॉब्लम्स दे देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस दिन दिक्कत परेशानी उनके बुढ़ापे में ना, उनकी बेटी नहीं आएगी हेल्प करने, उनका दामाद नहीं आएगा, उनका बेटा भी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बेटा बिजनेस कर रहा हो तो बिजनेस संभालेगा, वो घर बैठ के आपकी सेवा नहीं करेगा। अगर जॉब कर रहा है तो वो जॉब पे जाएगा, उसको एक दिन की छुट्टी लेनी मुश्किल है, लंच टाइम पे वो घर भी नहीं आ सकता है। आ भी गया चलो 1 घंटे के 2 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। लास्ट में कौन बचता है घूम फिर के? बहू। वो बहू ही सेवा करेगी आपकी, कोई और नहीं सेवा करेगा। लेकिन फिर भी लोग को क्या लगता है कि नहीं,
हमेशा उम्मीद की जाती है, बहू के साथ बुरा करके भी ये उम्मीद की जाती है कि हाँ मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। क्यों, कैसे सेवा कर देगी तुम्हारी बहू, ये बता दो मुझे। आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके बुरे वक्तों में उसका साथ नहीं दिया, मतलब कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं, और आप उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि मेरी बहू आएगी मेरा साथ देगी। नहीं देगी वो साथ। जब उसको तकलीफ थी तब आपने उसका साथ नहीं दिया, तो एक बहू आपका साथ कैसे दे देगी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते हैं। अगर एक ही इंसान एफर्ट्स कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो वो घर परिवार नहीं चल सकता। सिर्फ लड़की ही एफर्ट्स करे ऐसा नहीं हो सकता, और सिर्फ ससुराल वाले ही एफर्ट्स करें ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को मिल के जब एफर्ट्स करेंगे तब वो परिवार का रहेगा और खुशी से रह पाएगा। जब एक लड़की को अपने ससुराल में ही वो सारी चीज़ें मिल जाती है, खुशी, प्यार, केयर, अगर उसकी सास बोलती कोई बात नहीं बेटा आप लेट हो गए हो, कल को जल्दी उठ जाना, कोई बात नहीं आराम कर लो, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं ये छोड़ दो, ये और भी हो जाएगा, चाहे नंद है घर में तो वो कर देगी, कोई बात नहीं आप रेस्ट कर लो बेटा, या आपको कहीं जाना हो तो साथ में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। टाइम बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है ना वो बिल्कुल बदली नहीं है। अभी भी यही चीज़ है कि नहीं, बहू ही एवरीथिंग, सारी चीज़ें बहू करेंगी। तो एक परिवार कैसे चले जब आप अपनी बहू को मायके का, अगर आप 20% 10% भी अगर आप वो खुशी दे देंगे ना, तो कोई भी लड़की अपने मायके जाना नहीं चाहेगी। एक बार चली गई, 2 बार चली गई, चलो बहुत है। बार बार मायके जाने की उसे खुशी नहीं मिलेगी, वो अपना घर ही ससुराल है, वो अपना घर ही छोड़ने को राजी नहीं होगी। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहुओं की इज्जत करें, क्योंकि वो लड़की अपना घर छोड़ के आपकी सेवा करने के लिए आई है। लेकिन सिर्फ आप ही की सेवा तो नहीं करती रहेगी ना, उसके बारे में भी सोचना होगा, उसकी खुशियों के बारे में सोचना होगा, उसकी फ्रीडम, उसके एफर्ट्स सब देखना होगा। अच्छा करने के बाद भी जब पीछे से सुनने को मिलता है ना कि नहीं मेरी बहू ने तो कुछ नहीं किया, आज ये नहीं किया, अरे 10 काम अगर वो अच्छे कर रही है, 2 काम बुरे भी कर दिए, तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप उसको समझा दो, उससे डिस्कस कर लो, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, बस। ज़िंदगी भर ताने दोगे ना तो बुढ़ापे में भी वो साथ नहीं देने आएगी, ये हमेशा याद रखना। तो अपनी बहुओं को ढेर सारा इज्जत दीजिए। थैंक यू सो मच।